चलिए आज हम पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता। वर्ल्ड में प्लांट की 2,70,000, प्लांट की 53,259 स्पीसीज वर्टिब्रेट की पाई जाती हैं। इंसेक्ट 10,25,000, फंजाई 72,000, मोलस्क 70,000, एल्गी 40,000, क्रस्टेशियन 43,000, प्रोटोजोआ 40,000, नेमेटोड 25,000, बैक्टीरिया 4,000, वायरस 1,550 स्पीसीज। इनमें से 7.7% स्पीसीज अकर इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि दुनिया में 2,70,000 पौधों की 53,259 स्पीसीज वर्टिब्रेट की पाई जाती हैं और ये सभी इंसेक्ट, फंजाई, मोलस्क, एल्गी, क्रस्टेशियन, प्रोटोजोआ, नेमेटोड, बैक्टीरिया, वायरस की स्पीसीज है। इनमें से केवल 7.7% ही स्पीसीज ऐसी हैं जो कि इंडिया में पाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि ट्रॉपिकल एरिया और कोरल रीफ में बहुत सी स्पीसीज अननोन हैं। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अगर हम बात करें ट्रॉपिकल एरिया की, तो जितने भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ही पाई जाती है। अगर फॉरेस्ट के बेस पर देखें तो लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी शब्द वॉल्टर सी रोजन ने दिया। डाइवर्सिटी निम्न लेवल पर पाई जाती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्रोमोजोम और जीन के नंबर में पाई जाने वाली डाइवर्सिटी जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाती है। मतलब अगर हम देखें कि किस एनिमल में कितने क्रोमोजोम पाए जा रहे हैं, उनकी संख्या के आधार पर भी अगर विभिन्नता पाई जा रही है तो उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। बैक्टीरियोफेज में 100 जीन होती हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा में 450 से 700 जीन होती हैं। इकोलाई 4000 जीन, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी 6000, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टा 13,000, सिनोरैबिडिस 18,000। अगर हम इन्हीं सारे एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म को देखें तो बैक्टीरियोफेज, माइकोप्लाज्मा, इकोलाई, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, ड्रोसोफिला, सिनोरैबिडिस सभी में अलग अलग नंबर ऑफ जीन्स हैं। इसका मतलब इन सभी में विभिन्नता जीन्स के बेस पर पाई जा रही है। जैसे ओराइजा सटाइवा 32,000 से 50,000, होमो सैपियंस 30 से 40,000। किसी स्पीसीज का इकोलॉजिकल पैरामीटर जितना बढ़ता जाता है डाइवर्सिटी भी बढ़ती जाती है। डाइवर्सिटी ऑफ जीन एनवायरनमेंट में अडेप्ट होने में हेल्प करती है और यह स्पेसिफिकेशन में हेल्पफुल है। इससे नई स्पीसीज का एवोल्यूशन होता है। स्पीसीज डाइवर्सिटी, किसी एक जगह पर पर्टिकुलर स्पीसीज में वेरिएशन स्पीसीज डाइवर्सिटी कहलाता है। किसी जगह पर स्पीसीज जितनी ज़्यादा होगी उसे स्पीसीज रिचनेस कहेंगे। यदि किसी जगह पर सभी स्पीसीज अलग अलग हों तो इसे स्पीसीज इवननेस ऑफ स्पीसीज इक्विटी। अगर किसी जगह पर सभी स्पीसीज लगभग बराबर हों तो इसे स्पीसीज इवननेस ऑफ स्पीसीज इक्विटेबिलिटी कहेंगे। यदि किसी जगह पर कोई एक स्पीसीज ज़्यादा हो तो इसे स्पीसीज डोमिनेंट कहेंगे। डाइवर्सिटी इंडेक्स को सेनोर इंडेक्स कहेंगे। बोटेनिकल रीजन्स क्या होते हैं? नेम द बोटेनिकल रीजन्स। वेजिटेशन ऑफ गैंगेटिक प्लेन, मालाबार एंड अंडमान। बायोजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया में बहुत से फॉरेस्ट, वेटलैंड एंड मैराइन एरिया हैं तथा यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट हैं। यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से अल्पाइन वेजिटेशन तक पाई जाती है। यहाँ 47,000 प्लांट की स्पीसीज, एनिमल 81,000 स्पीसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉर्ड की है। यह 7% फ्लोरा, 6.5% फौना है। लगभग 5,000 फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज की ओरिजिन इंडिया में हुई है। इसमें से 160 स्पीसीज क्रॉप प्लांट की हैं तथा 320 स्पीसीज उनके वाइल्ड रिलेटिव्स हैं। राइस, शुगरकेन, टर्मेरिक, जिंजर, मैंगो, पिजन पी की ओरिजिन एसेट्रा की उत्पत्ति इंडिया में हुई है। वर्ल्ड में 12 सेंटर ऑफ ओरिजिन है। इंडिया इज वन ऑफ देम। In India, 10 biogeographical regions occur
तथा 26 बायोटिक प्रोविंसेस हैं। ट्रांस हिमालय डेजर्ट, थार, सेमीजोन, वेस्टर्न घाट, दक्कन पेनिनसुला, गैंगेटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इंडियन आइलैंड, मेराइन कोस्ट। In India, 33 botanical garden and 89 national park occurred, 292 wildlife sanctuary, 14 biosphere reserve हैं। इंडिया में 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। सुंदरवन वेस्ट बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, केओला देवी राजस्थान, मानस असम, काजीरंगा असम। इट हैज़ 6 रामसर वेटलैंड्स हॉटस्पॉट। वर्ल्ड में 25 हॉटस्पॉट हैं, जिनमें से 2 इंडिया में हैं। ईस्टर्न हिमालय, यह नॉर्थ ईस्ट इंडिया से भूटान तक फैला है। यहाँ एंडेमिक प्लांट मिलते हैं तथा प्रिमिटिव फैमिली मैग्नोलिएसी एंड टेंड्रेसी मिलती है तथा 1780 से 3000 मीटर हाइट पर टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं। वेस्टर्न घाट और हॉटस्पॉट, यह कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड केरला में है। यहाँ बायोडाइवर्सिटी के 2 सेंटर हैं, अगस्त्यमलाई हिल, साइलेंट वैली। नेशनल पार्क, वह एरिया जहाँ वाइल्ड स्पीसीज पाई जाती हैं तथा प्रोटेक्टेड होते हैं, नेशनल पार्क कहलाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी ना हो। नेशनल पार्क किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को प्रोटेक्टेड करने के लिए बनाए गए हैं। इंडिया में 19 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। सेंचुरी, ये स्पीसीज ओरिएंटेड एरिया होते हैं तथा पर्टिकुलर स्पीसीज के प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती हैं। इम्पोर्टेंट सेंचुरी निम्न है। स्पेशल प्रोजेक्ट टाइगर, 1910 में 40,000 रॉयल बंगाल टाइगर थे, पर 1982 में 2500 टाइगर बचे। इसलिए IBWL ने टाइगर पर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जो कि 1 अप्रैल 1973 को स्टार्ट हुआ। इसके अंतर्गत टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। टाइगर रिजर्व का एरिया बढ़ाया गया। दुधवा नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट किया गया तथा इंडिया में टाइगर रिजर्व निम्न हैं। लॉयन प्रोजेक्ट, पैंथेरा लॉयन पार्शिका ओनली गिल फॉरेस्ट, गुजरात में पाया जाता है। इसे 1972 में प्रोजेक्ट किया गया था। 1974 में लॉयन की संख्या 180। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट started in 1974. क्रोकोडाइल हंटिंग इलीगल बैन है। इसकी शुरुआत डॉक्टर HR बस्टर्ड ने 1974 में ओडिशा घड़ियाल सेंचुरी स्टार्ट हुई। इसके बाद कृष्णा और चंबल सेंचुरी बनाई गई। बायोस्फीयर की शुरुआत मोनार्ड बायोस्फीयर के अंतर्गत हुई। यह प्रोग्राम यूनेस्को ने शुरू किया। इसके अंतर्गत पूरे वर्ल्ड में बायोस्फीयर बनाए गए हैं। इंडिया में पहला बायोस्फीयर प्रोग्राम 1975 में लॉन्च हुआ। बायोस्फीयर प्रोग्राम के फॉलोइंग ऑब्जेक्ट हैं: कंजर्व रिप्रेजेंटेड सैंपल ऑफ इकोसिस्टम, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इन सीटू कंजर्वेशन, promote and facilitate basic research and monitoring, provide opportunities for education and training। बायोस्फीयर स्पेसिफिक एरिया होता है जिसमें लैंड का मल्टीपल यूज होता है। इसमें लैंड को डिफरेंट जोन में बांट देते हैं। यह जोन की एक्टिविटी पर बायोस्फीयर स्पेसिफिक एरिया होता है जिसमें मेन लैंड का मल्टीपल यूज होता है। इसमें लैंड को डिफरेंट जोन में बांट लेते हैं। हर जोन की एक्टिविटी निम्न प्रकार है: ट्रांजिशन जोन ऑफ पॉपुलेशन मैन्युपुलेटरी, यह बायोस्फीयर का आउटर मोस्ट जोन है। इसमें ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है बट इकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। बफर जोन, यह मिडिल एरिया है, इसमें लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी होती है। कोर जोन, इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है। इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे 1986 में बनाया गया। सभी 14 बायोस्फीयर रिजर्व निम्न हैं: नीलगिरी केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, नंदा देवी उत्तरांचल, नौकरेक मेघालय, मानस असम, सुंदरवन वेस्ट बंगाल। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार, सिमलीपाल कर्नाटका, डिब्रू
सेक्योवा असम, देहांग देवंग अरुणाचल, पचमनी मध्य प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम, अगस्तमलाई केरला, अचानक मार्ग बिलासोल मध्य प्रदेश, अमरकंटक। Importance of biosphere reserve, restoration of ecosystem, conservation of genetic resources, monitoring the developmental process, education and research, sacred forest and lake, कुछ forest और lake की पूजा की जाती है इसलिए भी प्रोटेक्टेड हैं, लाइक फॉरेस्ट ऑफ जयंतिया, देवदार फॉरेस्ट ऑफ कुमायूं, पुष्कर लेक ऑफ राजस्थान, क्यूलियो पालारी लेक ऑफ सिक्किम, तुलसी बनियान ट्री पीपल प्रोसोपिस। ब्लैक बक, काउ, स्नेक, रेड लिस्ट, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन और बहुत से अन्य कारणों के कारण बहुत से एनिमल खतरे में आ गए हैं, इन्हें रेड डेटा बुक में रखते हैं। रेड डेटा बुक में 8 कैटेगरी हैं। एक्सटिंक्ट वे एनिमल जो दुनिया में ख़त्म हो चुके हैं। चीता इन इंडिया 1994 इन दिल्ली जू। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, इनका कोई भी इंडिविजुअल वाइल्ड हैबिटाट में नहीं पाया जाता। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये समाप्त होने का अत्यधिक खतरा झेल रहे हैं। पिग्मी हॉक, बारबेरस नीलगिरी ट्री, endangered facing high risk of extinction. Musk deer, नीलगिरी लंगूर, loin-tailed macaw, cloud leopard. Asiatic elephant, hoco gibbon, snow leopard, red panda, one-horned rhinoceros, Asiatic wild hog, wild buffalo, Kashmiri stag, flying squirrel, peacock, great Indian bustard, falcon, python, monitor lizard, turtles. vulnerable, यह अत्यधिक खतरे में नहीं है। गोल्डन लंगूर, लेपर्ड कैट, लोअर रिस्क, घड़ियाल, मालकॉट याक। ये कुछ दिवस हैं जो कि पूछे जाते हैं पेपर में। 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल अर्थ डे, 5 जून इन्वायरमेंट डे, 3 अक्टूबर वर्ल्ड एनिमल डे, 4 अक्टूबर वर्ल्ड हैबिटाट डे, 1 वीक अक्टूबर वाइल्ड लाइफ वीक, वाइल्ड कंजर्वेशन डे, 29 दिसंबर बायोडाइवर्सिटी डे। सिंबल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, नेपाल रोडोडेंड्रॉन, न्यूजीलैंड कीवी, रसिया वाइट वियर, साउथ अफ्रीका स्प्रिंग बॉक, यूएसए बाल्ड ईगल। यूज ऑफ डीडीटी की वजह से ये ख़त्म हो गया। इंडिया टाइगर, चाइना जायंट पांडा, ऑस्ट्रेलिया कंगारू। ये कुछ फुल फॉर्म है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड, UAE फिनिक्स बर्ड, BNHS बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी, हॉर्नबिल। हरियाणा हैज ऑल टूरिस्ट रिजॉर्ट ऑन द नेम ऑफ बर्ड।